छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं। बता दें कि एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा में कहा कि कल विज्ञान भवन में सुबह 9:30 बजे बैठक है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सभी मुख्यमंत्रियों को संबोधित करेंगे, जिसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। वहीं 1 मई को मजदूर दिवस के दिन बोरे बस्ती खाने को लेकर कहा कि भीषण गर्मी में बोरे बस्ती बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य राज्यों में मौसम के हिसाब से विशेष व्यंजन की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी बोरे बस्ती का परंपरा रही है। ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। बीजेपी के आला नेताओं के दिल्ली तलब पर सीएम ने तंज कसा और कहा कि पिछले दिनों अमित शाह से मुलाकात हुई और अब पीएम से मिल रहे हैं। मतलब बीजेपी में अंदर खाने कुछ ना कुछ जरूर पक रहा है, जो निकट भविष्य में सामने आ जाएगा। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम ने कहा कि 71 विधायक वर्तमान में हैं, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि कम से कम इतने विधायक तो रहें। कल विज्ञान भवन में सुबह 9:30 बजे से बैठक है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, संबोधित करेंगे, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी उसमें शामिल रहेंगे। तो दिन भर का कार्यक्रम है और शाम को डिनर भी दे रहे हैं। कल वो यशोदा जी के शपथ ग्रहण में हम लोग गए थे और वहाँ पूछा 2023 में क्या, तो भाई हमारे 71 तो विधायक अभी हैं, तो हमारा टारगेट तो यही रहेगा कि 2023 में भी 71 विधायक रहें। हमारा लक्ष्य पहले से निर्धारित हो गया है, उस आंकड़े को छुएं। दिनों अमित शाह जी से मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री से मुलाकात, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में कुछ तो अंदर खाने में पक रहा है, जो निकट भविष्य में सामने आएगा और कुछ तो परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तभी उसमें कुछ लोग न्यायालय गए थे, न्यायालय के जो आदेश उसको पालन हम लोग करना पड़ेगा और जो परीक्षाएं होगी उसमें कुछ छूट मिलेगा। करोड़ों ट्रेन रद्द हो गए अकेले छत्तीसगढ़ में। पहले तो मार्च में 10 ट्रेन, उसके बाद 23 ट्रेन, अब 6 ट्रेन शुरू करने के बाद है। मतलब स्थिति कितनी भयावह है कि पहले तो लोग अपनी मांग के लिए ट्रेन रुकवाते थे। जब बड़ी बात हो, सड़क जाम करते, चक्का जाम करते हैं, रेल रोको आंदोलन होता था, सरकार खुद ही रेल बंद कर रही है। मतलब अब स्थिति उल्टा है, लोग कहते हैं रेल चलाओ। लोग पहले अपने मांग मंगाने के रेल रोकते थे, अब जनता खुद करे कि रेल शुरू करो, यात्री ट्रेन शुरू करो। और आज जो कोयले के जो संकट पूरे देश में अभूतपूर्व हुआ है, इसके कारण से कई राज्यों में बिजली की आपूर्ति वो प्रभावित हो रही है। न केवल पावर प्लांट में, बल्कि जो और उद्योग हैं जिसमें कोयला लगता है, उसकी पूर्ति पहले बंद कर दी। अब तो जो पावर प्लांट है उसमें कोयले की संकट है। इस भीषण गर्मी में बोरेबासी बहुत महत्वपूर्ण है और खासकर छत्तीसगढ़ में इसको देखिए कि भौगोलिक दृष्टिकोण से जो वातावरण रहता है उसके हिसाब से खान पान की व्यवस्था परंपरागत रूप से चली आई है। यदि नॉर्थ की बात करें, ठंड बहुत अधिक पड़ती है, तो वहाँ सूखा और गर्म भोजन अधिक रहता है। साउथ में आप जैसे जैसे जाएंगे तो रसदार, आपको चाहे सब्जी हो, चाहे जो जितने भी डिशेज हैं उस प्रकार होते हैं। छत्तीसगढ़ में भी बोरेबासी की परंपरा रही है और इसलिए कि गर्मी भी बेहद है और जो मेहनत कश लोग हैं, ज़्यादा किसान हैं, मजदूर हैं, सब लोग छत्तीसगढ़ की परंपरा रही। क्या वो बड़े भी किसान भी रहा हो तो गर्मी के दिन में बोरेबासी का उपयोग करते थे। लेकिन अभी कुछ अभी भी खाते हैं, लेकिन उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। हमारी परंपरा है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है।